हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम संविधान एक परिचय के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ मैं। और ये जानकारी आपको कोई भी स्कूल में टीचर नहीं बताएगा। नोट कर लो, ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। कक्षा 11th में संविधान आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मेन किताब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक से बेसिक चीज़ बताई गई है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इससे प्रश्न, यानी कि यूपीएससी हो गया, सीएससी। तो समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। परिभाषा क्या कहती है कि जनता द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित या अलिखित वह कानून, अनुच्छेदों तथा परंपराओं का समूह जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था को संगठित, संचालित व नियंत्रित किया जा सके, उसे उस देश की आधारभूत विधि, कानून या संविधान कहते हैं। तो इसमें बहुत ही बेसिक से समझाया गया है कि जनता द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समझते होंगे आप। तो ये परिभाषा है इसकी। अब आगे चलते हैं। संविधान शब्द, बहुत ये देखिए संविधान शब्द। संविधान शब्द, संविधान अपन इंग्लिश में किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूचर से हुई है। कॉन्स्टिट्यूर जो यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूचर से हुई है। जो कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि। ये संविधान शब्द का अर्थ हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहीं पर निकल के आता है कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया था। जो कौन थे? ये सर हेनरी मैन एक ब्रिटिश नागरिक थे। इन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रख लेना, ये भी पूछ सकता है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं विश्व का सबसे प्राचीन यानी कि पुराना संविधान कौन सा है? तो वो ब्रिटेन का संविधान है जो 1688 ईस्वी में बना था। ये विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है ब्रिटेन का। विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल का है। कहाँ का है नया संविधान? नेपाल का है। जो कब बना? 20 सितंबर 2015, अभी हाल ही में ये बना है। तो ये बहुत नया संविधान। और पुराना कौन सा है? ब्रिटेन का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है जो 1789 में बना था। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं बता दूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका अपने संविधान में कितने 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। अभी 400 हो गए होंगे, फिर भी 401 या 2 या 3 होंगे। पर अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ओनली 7 अनुच्छेद है। कितने? 7। आप किसी को भी चौंका सकते हैं कि 7 अनुच्छेद कौन से संविधान में? अमेरिका के संविधान में। और यही सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान। अभी आगे अपन पढ़ेंगे। एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? जापान का है। जापान का एशिया का प्रथम लिखित, एशिया महाद्वीप का प्रथम लिखित संविधान जो कब बना? 1860 ईस्वी में बना था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। ये देखो, ये 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद थे, अब बढ़ गए हैं। बाकी संशोधन तो होते ही रहता है अपने देश में। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान, जिसमें 7 अनुच्छेद मैंने अभी बताया था। अलिखित संविधान कौन कौन से हैं? जैसे ब्रिटेन का हो गया, वहाँ पर कोई संविधान लिखा नहीं है। सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया, यहाँ का संविधान लिखा नहीं है। विश्व में संविधान के पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु। तो अरस्तु की पुस्तक कौन सी? पॉलिटिक्स है। ये भी पूछ सकता है कि पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु के। तो अरस्तु कौन हो गए? हमारे संविधान के जनक हो गए। आगे बढ़ते हैं। संविधान, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध व 1764 में हुए बक्सर युद्ध को जीत लेने के बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मतलब ये 2 युद्ध के बाद अंग्रेज भारत आ गए। फिर क्या हुआ? फिर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा, कहाँ कहाँ याद रखना, बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। किसको? अंग्रेजों को
दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। ये दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। तो कैसे दीवानी अधिकार? राजस्व प्राप्त करने संबंधी अधिकार, मतलब वो कर प्राप्त कर सकते थे बंगाल, बिहार व उड़ीसा से। फिर क्या हुआ? अतः कंपनी ने अपने शासन को निरंतर आगे बढ़ाते हुए 1773 में पहला कानून पेश किया। ब्रिटिश संसद, कंपनी का शासन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हुआ। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये अभी आपके लिए काम भी नहीं आएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू अधिनियम कानून, इसके तहत कौन कौन से कानून लागू किए गए थे? तो वो इसे नियामक कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक कानून के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया प्रथम लिखित कानून यही है। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तथा बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन किया गया। इसके तहत कंपनी के लोगों पर भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके तहत क्या हुआ? अंग्रेजों ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय से प्रशासन संचालित होने लगा। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के विलियम फोर्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो अपेक्स कोर्ट कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1774 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ कौन सा है? 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्प्रे, और अन्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिमेस्टर, हाइट। यह न्यायालय जो था वो कंपनी के नौसैनिक धर्म व सामान्य मामले देखता था, मतलब भारतीयों के लिए यह नहीं था सर्वोच्च न्यायालय। तो ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आगे की पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी।